नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हुई बल्ले बल्ले तो कांग्रेस को लगा जोरदार झटका। जश्न की तैयारी के बीच पसरा सन्नाटा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एनसी कांग्रेस गठबंधन ने लहराया जीत का परचम। पिछली बार से करीब 3 गुना ज्यादा जीती सीटें। फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर दिया बड़ा बयान। हरियाणा चुनाव में प्रचंड जीत से बीजेपी नेता हुए गदगद। पीएम मोदी ने दी सीएम नायब सैनी को जीत की बधाई। सैनी बोले, भाजपा तीसरी बार हरियाणा की सेवा को तैयार। हरियाणा में बाजी पलटने के बाद बौखलाई कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, नहीं होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस। चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल का बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस से बदला लेने के लिए लड़ा चुनाव। इंडिया अलायंस से गद्दारी का लगाया आरोप। सबसे पहली खबर में बात हरियाणा में बीजेपी के प्रचंड जीत की। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास को देखें तो बीजेपी का ये अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी माना जा रहा है। बीजेपी इससे पहले कभी भी 50 के आंकड़े को छू नहीं सकी थी। जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उसकी एक वजह मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला भी माना जा रहा है। इसी साल मार्च में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज तो जीत की हैट्रिक लग गई है। देखिए, जीत ही नहीं हुई है, जिस तरीके से कोई बहुत ही सस्पेंस भरा कोई फिल्म होती है, उस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई थी। सवेरे जब टेलीविजन लोगों ने खोला, एक एक करके जब खबरें आने लग गई, तो कुछ चैनल वाले तो 72 दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी 72 सीट जीत रही है और बीजेपी के पास मात्र 13 सीटें। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया, वैसे ही आंकड़े भी बदलते चले गए और अंततोगत्वा हुआ ये कि एक ऐसी ऐतिहासिक जीत जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी नहीं सोच रहे थे, हरियाणा की जनता ने सेवा का इनाम दिया। ये इस तरीके से जब पूरी मीडिया में सर्वे, एग्जिट पोल, नेता, सारे लोग इस पब्लिक सेंटिमेंट्स को वो कैच नहीं कर पाए। ये होता है जब गरीब बोलता है, जहां मीडिया नहीं पहुंचती, जिसके पास कैमरे नहीं पहुंचते, जिसके पास टेलीविजन की, व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है। जब इस तरह का तबका गरीब बोलता है, तो ऐसे ही दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों की जो भविष्यवाणी होती है वो फेल होती है। शानदार प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये बहुत बड़ा जीत है। मैं किसी नेता को इस जीत के लिए उसको क्रेडिट नहीं दे सकता। जो जानकारी मिल रही है, संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से खून पसीना बहाकर पिछले 15-20 दिनों में जो काम किया है, उसका यह नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बाजी वापस जीती है। जी, वही जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बन गई है और इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर भी उभरी है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में एनसी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनसी को मात्र 15 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। वहीं पार्टी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जाहिर की और धारा 370 को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों के जनादेश ने साबित कर दिया है कि कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आखिर कहां चूक हुई है बीजेपी से? देखिए, कोई बीजेपी से चूक नहीं हुई है। जम्मू के क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी है, वहां अच्छा खासा 2-3 सीटें अगर छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी का स्वीप हुआ है। और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी
जो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में थी, वो दरअसल बहुमत के कगार पे आ गई है। और जो फारूक अब्दुल्ला जो बयान दे रहे हैं वो तथ्यात्मक नहीं है, ये बड़बोले नेता हैं, इनके मन में कुछ भी आता है वो बोल देते हैं कि आर्टिकल 370 भाई कैसे? अगर आप वोट काउंट करें तो भारतीय जनता पार्टी 28 सीट लाकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा वोट पाई है। आप इस चीज को समझिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले 41 सीट्स जीत के आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सम टोटल वोट जो है वो कम है। 14 लाख के आसपास वोट जो है भारतीय जनता पार्टी पाई है, तो 13 लाख के आसपास वोट पाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। तो किस बात की आप जो है मैंडेट की बात कर रहे हो? किस बात की मैंडेट की बात कर रहे हो? तो ये जो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से इस तरह का जो बयान दिया जा रहा है, ये दरअसल ये केजरीवाल बनने वाले हैं। यू मार्क माय वर्ड, अगले 1 महीने में जो वहां पर सरकार बनेगी तो यही इनकलाब जिंदाबाद करते रहेंगे और ये 5 साल इनका एलजी से लड़ते झगड़ते गुजर जाएगा। जी, इस खबर में बात जीत के जश्न की। हरियाणा में बीजेपी नेता जीत का जश्न मना रहे हैं। लगातार एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला जारी है। नयाब सिंह सैनी को पीएम मोदी ने फोन कर बधाई दी है। इस बीच तमाम नेताओं की तरफ से बयान भी सामने आ रहे। हरियाणा के सीएम नयाब सिंह सैनी का कहना है कि भाजपा तीसरी बार हरियाणा की सेवा के लिए तैयार है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी का काम का असर दिखाई दिया है, कांग्रेस तो यूं ही हवा में उड़ रही थी। वहीं मनोहर लाल खट्टर के आवास पर बैठक की खबर भी सामने आई, जहां सरकार गठन को लेकर चर्चा की बात कही गई। अब आगे क्या तैयारी हो रही है? देखिए, नयाब सिंह सैनी को बधाई प्रधानमंत्री ने दी है, इसका मतलब साफ है कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बहुत ही साइन लैंग्वेज में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव के बाद जिस तरीके से वो पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, आज वो कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज, इस चुनाव में कोई नेता नहीं, कोई संगठन नहीं, कार्यकर्ताओं ने कमाल किया है और उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 1 महीने पहले तक हम लोग भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चांस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये चुनाव नहीं है, मोमेंटम कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो हमें रिपोर्ट्स मिलती रही, तो हम लोगों के भी स्टैंड में बदलाव आता गया और हम लोग अकेले इस तरह के मीडिया वाले हैं जिन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल गलत साबित हो गए, क्योंकि मोमेंटम कांग्रेस पार्टी बहुत पहले लूज कर चुकी थी। 1 महीने पहले पोलिंग अगर होती तो वो 60+ सीट आराम से कांग्रेस पार्टी जीत जाती। लेकिन नैरेटिव, संगठन, कार्यकर्ता और कैंपेन जिस हिसाब से प्लान किया गया, तो पूरा का पूरा ये जो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो डिजाइन था वो फेल हो गया। तो एक बहुत ही वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटजी और सैल्यूट कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने आखिरी दम तक ये जानते हुए, समझते हुए कि चुनाव हार सकते हैं, हारने वाले हैं, फिर भी इन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज एक रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई है। जी, वहीं हरियाणा में बाजी पलटने के बाद कांग्रेस की बौखलाहट सामने आई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा चुनाव के रुझान देर से अपलोड किए जा रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि दाल में कुछ काला है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहली चीज तो ये है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए।
वहीं कमाल की बात यह भी है कि इलेक्शन के रिजल्ट के इस अहम मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खबरों की दुनिया से बिल्कुल ही गायब है। इस बारे में कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि दोनों इस दिन विदेश गए हुए। बताइए, इतना खास मौका और विदेश? देखिए भाई, सब राजशाही परिवार के लोग हैं, इनको जमीन से क्या लेना देना, कार्यकर्ताओं से क्या लेना देना, इनकी जिंदगी ठाट बाट से चलनी चाहिए, फिर देखा जाएगा। केजरीवाल बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। भाई, तुमसे ज्यादा कोई ओवर कॉन्फिडेंट है? आप तो ये कह रहे हो ना कि फरवरी में मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा है ना। और आप कौन हो रहे हो कांग्रेस पार्टी को कहने वाले? आपकी सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई है, इसका कौन जवाब देगा? आप भी तो 90 सीट पे जाके आप चुनाव लड़े। तो ये कांग्रेस पार्टी की यह आदत हो गई रोने की। वेबसाइट में अपडेट लेट से हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? अपडेट हो रहा है ना। ईवीएम में गड़बड़ी है भाई, अभी बस रोना बस बाकी है, वो शुरू हो गया, रोना धोना चालू हो गया। ईवीएम में गड़बड़ी है। वो एक पत्रकार है आशुतोष, जो आम आदमी पार्टी में था पहले, वो आज तक पे बोला था कि डब्बे कहीं से आ रहे हैं। बताइए, ये आप इस तरह का प्रपंच, यू कैनॉट बी अ बैड लूजर इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक व्यवस्था, संविधान में अगर आपको विश्वास है, अगर जनता ने फैसला किया कि भैया आप सरकार में नहीं रहेंगे, तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी में तो हिमाचल हार गई, कर्नाटक हार गई, बंगाल हार गई, दिल्ली हार गई। आपने कभी सुना कि ये लोग कहते हैं कि नहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो गई? भाई, हार जीत चलता रहता है। एक काली पीली डायरी लेकर के, जिसको ये संविधान कहते हैं, लेकर के घूमने से काम नहीं चलता। संविधान का रिस्पेक्ट तब माना जाएगा जब आप संविधान द्वारा बनाए गए संवैधानिक संस्थानों को आप रिस्पेक्ट करें। उसको डिलेजिटिमाइज करके आप भारत की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। आखिरी खबर में बात अरविंद केजरीवाल की। हरियाणा में किंग मेकर बनने की भूमिका में निकली आम आदमी पार्टी की बुरी तरह हार हो गई है। 89 सीटों पर लड़ने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी को रिजल्ट के बाद भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच आपकी बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। स्वाति ने केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा है कि उनके गृह राज्य में जमानतें भी नहीं बच रही हैं। स्वाति मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे हैं, सिर्फ कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा में उतरे। मुझ पे बीजेपी एजेंट के झूठे आरोप लगाए, खुद आज इंडी अलायंस से गद्दारी करके आईएनसी की वोट काट रहे हैं। अब तो नमक छिड़क दिया है स्वाति मालीवाल ने। देखिए, बहुत सारी सीटों पे नुकसान तो कांग्रेस पार्टी का पहुंचाया इन्होंने। जो मैं कह रहा था कि मोमेंटम खराब करने में केजरीवाल का भी हाथ है, कांग्रेस पार्टी के मोमेंटम को खराब करने में। लेकिन ये जो खुलासा स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में क्या कहा, वो कहते भाई ये ड्रामेबाज है। कौन? केजरीवाल। नाटक करते हैं, तमाशा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सारा चीज कह दिया। और सबसे बड़ी चीज कि आप तो वुमेन्स पहलवानों का मुद्दा लेकर के कितना बड़ा बड़ा भाषण देते थे। जब ये विघ्नेश फोगाट जो है वो प्रदर्शन कर रही थी तो आम आदमी पार्टी वाले सामने आते थे। स्वाति मालीवाल वहां गई थी, गिरफ्तार करके उनको हटाया गया था। तो स्वाति मालीवाल की पीड़ा क्या है? स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस महिला पहलवान के प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी साथ में थी, आपने उसके खिलाफ भी एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। और सिर्फ खड़ा नहीं किया आप, हालांकि वो है 400-500 वोट पाकर के खत्म हो गई, वो हर जगह आम आदमी पार्टी की यही फजीयत हुई है। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक जाट महिला पहलवान, उसको आपने खड़ा किया। मतलब आप इतने विंडिक्टिव हो कि किसी तरीके से आप जो है उसके वोट को काटा जाए, इस उद्देश्य से आपने उम्मीदवार खड़े किए। तो ये जो बताया जा रहा है कि इंडी गठबंधन में गद्दार है अरविंद केजरीवाल, तो स्वाति मालीवाल कोई गलत बात नहीं कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।